नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, एक कमेंट हमारे चैनल पर आया है और इन्होंने कहा है कि सर आप सीनियर सिटीजन्स के बारे में कोई प्लान बताइए कि कौन से प्लान में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी सीनियर सिटीजन हैं या फिर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है या एज आपकी 55 टू 65 कहीं भी आपकी एज है और आप इस तरह के प्लान्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कमेंट आपको बता देता हूँ कि किन का आया था, क्योंकि देखिए मोस्टली वीडियोज़ मेरी कमेंट्स पर ही बनती हैं। आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। चलिए, निर्मल ब्यूटीफुल सॉन्ग डे करके कोई मेल आईडी से इनका कमेंट है। इनका कहना है कि विच प्लान इज़ बेनिफिटेड फॉर सीनियर सिटीजन्स। देखिए, सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, जो भी सीनियर सिटीजन्स म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक चीज़ पहले आप लोग सोच लीजिए कि हाँ, थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं। आपको मार्केट के रिटर्न्स चाहिए तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो फिर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तभी आप वीडियो में आगे बढ़ें अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए, काफ़ी सारे प्लान्स हमें म्यूचुअल फंड में देखने को मिलते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन से प्लान बेनिफिट वाले हो सकते हैं वो समझने वाली बात है। देखिए, ये सब मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि हर एक प्लान हर एक के लिए सही नहीं हो सकता। किसी के लिए स्मॉल कैप बढ़िया है तो किसी के लिए लार्ज कैप बढ़िया है। सभी के लिए कैटेगरी अलग अलग हमें देखने को मिलती है। तो आज के जो प्लान की मैं बात करूँगा वो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए ही मैं करने वाला हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड में कैटेगरी हमें देखने को मिलती है हाइब्रिड कैटेगरी हमें देखने को मिलती है हाइब्रिड। अब देखिए, पहले आप हाइब्रिड को समझिए। मेनली हाइब्रिड कैटेगरी क्या है? हाइब्रिड का मतलब है कि यहाँ आपका पैसा डेट में भी इन्वेस्ट होगा और यहाँ आपका पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट होगा। देखिए, वैसे तो म्यूचुअल फंड में आपको डेट फंड्स भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने का सीनियर सिटीजन्स के लिए मेरे हिसाब से कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि इससे तो अच्छा है कि आप बैंक में सीनियर सिटीजन स्कीम आपको मिलती है, आप वहाँ भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर म्यूचुअल फंड में आने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ स्पेशल रिटर्न्स लेने के लिए ही आप आ रहे हैं। इसलिए हाइब्रिड कैटेगरी में आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ आपका पैसा डेट में भी रहेगा और इक्विटी में भी रहेगा। थोड़े मार्केट रिटर्न्स आपको यहाँ मिल सकते हैं अच्छे। चलिए, अब यहाँ मेनली मैं 3 कैटेगरी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव लिख देता हूं, बाकी हाइब्रिड फंड्स की तो ये सभी हैं। देखिए, कंजर्वेटिव फंड्स में हमें क्या देखने को मिलता है? यहां हमारा पैसा डेट में भी रहेगा प्लस यहां हमारा पैसा इक्विटी में भी रहेगा। बहुत ही ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा। अगर आपके घर में कोई, अभी आपकी जानकारी में कोई अगर सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि कई बार लोग किसी और के कहने में आके किसी भी फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम अपने पैसे को कौन से प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस प्लान में आखिर है क्या। क्योंकि मैंने देखा है नॉर्मली लोग इन्वेस्ट तो कर देते हैं कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, कि मैंने तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं कि वो मुझे नहीं पता, मैंने लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बेसिक हमें ज़रूर पता होना चाहिए। मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को मैं चीज़ें क्लियर करूं। देखिए, कंजर्वेटिव फंड्स पर आते हैं। यहाँ आपका पैसा डेट में भी रहेगा, यहाँ आपका पैसा इक्विटी में भी रहने वाला है। देखिए, डेट में आपका पैसा कितना रहेगा? लगभग 75% पैसा आपका डेट में रहेगा। डेट का मतलब है कि ये पैसा आपका सेफ है। इक्विटी का मतलब है कि ये पैसा आपका शेयर मार्केट में जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पैसा आपका पूरा रिस्क में है। 25% हिस्सा आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि आपके रिटर्न्स को बढ़ाया जा सके। ये पैसा थोड़ा सा आपका इसके मुकाबले रिस्की है। इतना आप समझ गए होंगे। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बाद एक कैटेगरी में और देखने को मिलेगी। उस कैटेगरी को हम बोलते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड। चलिए, अब बैलेंस एडवांटेज फंड पर आ जाते हैं। चलिए, एक कैटेगरी हमें देखने को मिलती है बैलेंस एडवांटेज। चलिए, अब बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में क्या होता है? ये फंड डायनेमिक एसेट एलोकेशन के साथ हमें देखने को मिलते हैं। डायनेमिक एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है? देखिए, पैसा यहां आपका डेट में भी रहेगा प्लस इक्विटी,
दोनों पोर्शन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। फर्क क्या रहेगा इसके मुकाबले, यहाँ फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि वो चाहे तो डेट में आपके पैसे का पोर्शन कितना भी बढ़ा दे। आप अपना पैसा डायरेक्टली फंड मैनेजर को दे रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास करके कि ये अपने हिसाब से मेरे पैसे को मैनेज करेगा। वो चाहे तो कितना भी पैसा डेट में बढ़ा दें, वो चाहे तो आपके पैसे का कितना भी पोर्शन इक्विटी में बढ़ा दें। यहाँ कोई किसी तरह की पाबंदी फंड मैनेजर के ऊपर नहीं है। ये हो जाएगी बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी डायनेमिक एसेट एलोकेशन के साथ जो हमें देखने को मिलती है। अगली कैटेगरी पर चलते हैं। अगली कैटेगरी आ जाएगी अग्रेसिव। अगली कैटेगरी आ जाएगी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। अब इस कैटेगरी में क्या आपको देखने को मिलेगा, देखिए पैसा यहां भी डेट में भी जाएगा प्लस इक्विटी में भी जाएगा। अब इसमें क्या अलग आपको देखने को मिलेगा, देखिए तीनों कैटेगरी में आपका पैसा डेट प्लस इक्विटी तीनों कैटेगरी में जा रहा है, लेकिन डेट का पोर्शन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही पैसा आपका सेफ रहेगा। समझने वाली बात यहाँ ये आ जाती है। चलिए अब हम आ जाते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी पे। अगर हम आ जाते हैं, यहाँ आपका पैसा इक्विटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम 75% पैसा आपका इक्विटी में जाता है मैक्सिमम, और बाकी पैसा आपका डेट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ इक्विटी का पोर्शन बढ़ जाता है, इसीलिए ये फंड इन दोनों फंड्स के मुकाबले रिस्की हो जाता है। नाम से भी क्लियर है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। एग्रेसिव यानी कि ज़्यादा रिस्क लेने वाला। अब आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के हिसाब से आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी बेस्ट सूटेबल रहने वाली है। और अगर आप फंड मैनेजर के ऊपर विश्वास करते हैं कि ठीक है मुझे म्यूचुअल फंड कंपनी पर भरोसा है, फंड मैनेजर पर भरोसा है कि वो मैं अपने पैसे दे रहा हूँ, मेरे पैसे अपने हिसाब से किधर भी वो मैनेज करें, फिर आपके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड आ जाएंगे। अगर आप थोड़े से एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं कि मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, म्यूचुअल फंड में मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, तब आपके लिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी आ जाएगी। तीनों कैटेगरी में एक एक फंड में लेकर चलूंगा और रिटर्न्स आपको बताऊंगा कि तीनों में रिटर्न्स में आपको क्या फ़र्क देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स कैटेगरी पे। देखिए लास्ट के 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न्स दिए हैं वो कोटक हाइब्रिड फंड ने बनाकर दिए हैं, और लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ हमें देखने को मिले हैं 11.72% के। लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात मैं कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी की तरफ। बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ हम देखते हैं HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। लास्ट के 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स इस कैटेगरी में इसी फंड के रहे हैं, और लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ वो हमें देखने को मिले हैं 18.15%। देखिए रिटर्न्स में कितना अंतर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी की तरफ। देखिए थोड़ा सा स्लो आपको शायद मेरी वीडियो लगेगी, लेकिन देखिए चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए इसमें आ जाते हैं। लास्ट के 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं क्वांट एब्सोल्यूट फंड ने। इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। लास्ट के 10 ईयर्स के कितने हमें देखने को मिले हैं, वो हमें देखने को मिले हैं 20.53% के। देखिए रिटर्न्स आपके सामने हैं, इतने रिटर्न्स इन फंड्स ने बनाकर हमें दिए हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर आप बहुत कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि 1 से 3 साल के लिए केवल, तो फिर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में ही इन्वेस्ट करें। और अगर आपको लग रहा है कि जो आपकी ड्यूरेशन है पैसा इन्वेस्ट करने की वो 5 साल से ऊपर जाने वाली है और आप थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते हैं, तो आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी डिसीजन आप ही को लेना है, आप ही के हिसाब से। देखिए तीनों कैटेगरी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, तो आप खुद से अपना डिसीजन ईजिली ले सकते हैं। अब ये आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों को हर एक टॉपिक पूरी तरह से मैं क्लियर करा सकूं, ताकि आप अपने डिसीजन खुद से ले सकें। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा,
और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।